कमिंग। कमिंग के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ बेबी। इट्स ओके बोलो, मुझे नहीं करना अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। नहीं नहीं, मुझे करना है। आई वॉन्ट टू डू इट। आर यू श्योर? लेट्स नॉट। आई एम सॉरी आकाश। आई एम सॉरी बोलो। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं नहीं कर सकता बोलो। आई लाइक यू, आई लव यू, बट मेरे लिए फिजिकल रिलेशनशिप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इमोशनल। आई वॉन्ट फायर, आई वॉन्ट पैशन। मुझे बेडरूम में केमिस्ट्री चाहिए, बहुत सारी केमिस्ट्री। एंड डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, पर 2 साल के रिलेशनशिप के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम फिजिकल रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं हो, एंड इट्स ओके। बट मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं कर सकता। आई विश यू वेल पल्लू, इन योर लाइफ, इन योर रिलेशनशिप। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आई होप तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई लड़का मिल जाए। भाड़ में जाए आकाश यार। उसकी गलती नहीं है यार। ही वॉज सो पेशेंट विद मी। हमारे 2 साल के रिलेशनशिप में उसने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया। मैं भी उसकी जगह होती तो शायद यही करती। क्यों हूं मैं ऐसी यार? क्यों नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ फिजिकल रिलेशनशिप में? Because you are asexual. आई एम नॉट एट ऑल सेक्सुअल। Exactly. People like you are called asexual. एसेक्सुअल? Yes. People who don't like to get into a physical relationship. तुम लोगों को रिलेशनशिप चाहिए, कुछ रोमांटिक भी होते हो, बस फिजिकल नहीं होना चाहते हो। तो मेरे जैसे लोगों को एसेक्सुअल बोलते हैं? Yes. It falls under the category of LGBTQIA. A for asexual. तो क्या इलाज है मेरे जैसे लोगों का? यार ये तो वही बात हो गई, मैं गे हूं तो मेरा इलाज होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट। तू गे तो तुझे लड़कियां थोड़ी ना पसंद आएंगी। Exactly. मुझे समझ रही है तो खुद को भी समझना। You are what you are. इसका मतलब है मेरा कभी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तू पहले एसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ तो ले, हम बाद में आराम से बात करते हैं इस बारे में। LGBTQIA, A for asexual। कितने सारे टर्म्स हैं सेक्सुअलिटी के अंडर। डेमीसेक्सुअल, सेंसुअल अट्रैक्शन, एस्थेटिक अट्रैक्शन, रोमांटिक अट्रैक्शन, बहुत कुछ है सीखने को। I'm definitely an asexual. Sam,
तू सही कह रहा था यार, मैं हूँ एसेक्सुअल। शायद इसीलिए मेरे पिछले दोनों रिलेशनशिप्स में से कोई रिलेशनशिप नहीं चला। शायद इसीलिए मुझे आज तक कभी किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी फील ही नहीं हुई। यहाँ तक कि स्कूल में जब सारी लड़कियों के सर के ऊपर हॉर्मोन्स नाच रहे थे और वो बंक मार के अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ झाड़ियों के पीछे छुप कर छुपा छुप खेल रहे थे, मुझे किसी को किस करने तक का मन नहीं करता था। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे कभी कोई मिलेगा ही नहीं, मेरा कभी कोई बेटर हाफ नहीं होगा? शायद इसीलिए मेरे दोनों बॉयफ्रेंड्स मेरे साथ टिके ही नहीं। आई मीन आई लव, पर ऐसी एक्स के बारे में सोचते हुए भी मेरी फटती है। इट स्कैर्स मी, इंटिमिडेट्स मी, मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। मुझे कभी कोई मिलेगा ही नहीं यार। नो वन विल एवर लव मी। मैं अकेले ही मर जाऊंगी यार। अरे सुन तो, तूने मेरी प्रोफाइल अपनी डेटिंग ऐप पर डाल दी। 6 महीने हो गए आकाश से तेरा ब्रेकअप हुए। इट्स टाइम फॉर यू टू गो ऑन अ डेट। आई एम नॉट रेडी। और क्या होगा डेट पे जाके जब मैं फिजिकल इंटीमेट हो ही नहीं पाऊंगी? अब जब तुझे पता है कि तू एसेक्सुअल है तो जस्ट बी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग। डोंट वेस्ट टाइम। ना उसका ना अपना। सिंपल? तुझे ये सब सिंपल लगता है? इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितना तू बना रही है। और ये देख, मैंने तेरी प्रोफाइल पे साफ साफ लिखा है कि तू एसेक्सुअल है, और इस क्यूट से लड़के ने एसेक्सुअल पढ़ के ही राइट स्वाइप किया है। ही सीम्स कूल। आई एम नॉट एट ऑल कूल अबाउट इट। मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। मैंने आज उसे सनसेट देखने पूल पे बुलाया। वो सब कुछ जानता है यार तेरे बारे में। जस्ट गिव इट अ ट्राई। पल्लो यार, इतनी क्यूट सी लव स्टोरी चल रही है मेरी। मैं चाहता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड की भी उतनी क्यूट लव स्टोरी हो, ताकि हम डबल डेट कर सके, ट्रैवल कर सके, मूवी पे जा सके। कितना मजा आएगा ना। अच्छा, तो ये सब तेरे मजे के लिए हो रहा है? चल मेरे ही मजे के लिए, अपने दोस्त के लिए यार इतना कर दे प्लीज 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 प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनूंगा जब तक कहानी बोलेगी। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल। ओके ओके ओके। कल वैसा डेट टुडे। चल चल चल, तेरी ड्रेस फिट करनी, जल्दी आ। मुझे ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। इसलिए तो हम लोग मिले ना, ताकि एक दूसरे के बारे में जान सकें। एक्चुअली मेरी प्रोफाइल मेरे फ्रेंड ने डेटिंग ऐप पर बनाई थी। ऐसे होते हैं दोस्त। इतनी सी बात। एक और बात है। एक्चुअली मैं एसेक्सुअल हूँ। आई लव दैट कि तुम एक सेक्सुअल हो। मैं भी। आई लव एसेक्स। एक्चुअली मुझे भी कुछ महीने पहले तक एसेक्सुअलिटी का मतलब यही लगता था, पर एसेक्सुअल का मतलब ये नहीं होता है। एसेक्सुअल एक ऐसा इंसान होता है जिसे ऐसी एक्स करना नहीं पसंद है, जिसको अट्रैक्शन नहीं होता है। क्या मतलब तू कभी ऐसी एक्स नहीं करेगी? कभी का तो पता नहीं, पर आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल विद इट। मुझे अट्रैक्शन नहीं होता है, मैं चाहूँ तो भी। अट्रैक्शन तो मैं करा दूंगा। मुझे जैसा कोई मिला भी तो नहीं होगा बेबे। प्लीज डोंट डू दिस। डोंट डू दिस। बेसिकली तू ना बहुत ठंडी है। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसी वियर्ड लड़की। मैं तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हूँ। मैं तो रोज़ करता हूँ, और हो सके तो दिन में 2-4 बार करता हूँ। एनिमल हूँ मैं, एनिमल। और क्या टाइम वेस्ट कर दिया यार तूने मेरा। हाँ, तू ना खिसकी हुई है। तुझे ना डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर की। और ये क्या नए नए चोचले हैं, नए नए टर्म्स निकाल दिए, एसेक्सुअल। फिर लोग बातें बनाते हैं। तेरा मेरा ना कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ छोड़, तेरा किसी के साथ भी कुछ नहीं हो सकता। यू विल डाई अलोन, लवलेस एंड अलोन। It's your birthday, it's your birthday, it's your birthday, it's your birthday. तुम जियो हजारों साल, साल साल के दिन हो 50,000. Happy birthday to you, टना. Happy birthday to you, टना. Happy birthday to you. Happy birthday. थैंक यू सो मच। पता है मैंने तेरे लिए ना आज पार्टी रखी है। हमारे सारे फ्रेंड्स और मेरे कुछ क्यूट नए से फ्रेंड्स को बुलाया है। मुझे नहीं करनी पार्टी। You are turning 23 और तुझे पार्टी नहीं करनी। पार्टी तो होगी। मेरा मन नहीं है यार। तेरा मन नहीं है और मेरे मन का क्या? तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तेरे लिए चखने से लेके दारू का, म्यूजिक से लेके लाइट्स का
बलून से लेके ताज का इंतजाम किया है। तुझसे कोई नहीं जीत सकता। ग्रेट, इट्स पार्टी टाइम देन। ये मेरा बचपन का फ्रेंड है और अब नेबर भी। पिछले दिन मुंबई आया है, और IIT में पढ़ा है, बड़ी बड़ी MNC से जॉब ऑफर करनी है, पर ये बहुत जल्दी मुंबई शिफ्ट होने वाला है अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करने। देखना बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये। एक्चुअली ना मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में ये सबसे स्मार्ट है। बस बस सैम, ज़्यादा हो गया। ज्यादा तो मैंने बोला ही नहीं। इसका क्या है? देखा, स्मार्ट भी और मॉडेस्ट भी। और तेजस, ये पल्लवी है, ये प्यार से मैं पल्लू बुलाता हूँ। हमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई साथ में की है। अभी ये बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है और बहुत जल्दी इसका फर्स्ट फैशन लाइनअप आने वाला है। Isn't that great? आया, संगीत भाई। Okay, I'll be straightforward here. You're beautiful. And I really like you. तो क्या मैं आपको डेट पर लेकर जा सकता हूँ? क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो तो मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हूँ। Nice, I would love that. आई एम नॉट इंटरेस्टेड। I'm sorry, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। Are you like dating someone? नो आई एम नॉट, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। आई मैं डोंट हैव द एनर्जी टू गिव टाइम टू अ रॉन्ग सीन। पल्लवी, मेरी बात तो सुनो। तूने तेजस को क्यों रिजेक्ट किया? क्या फायदा है डेट करने का, एंड में वही होना है। उसको समझ नहीं आया कि मैं ए सेक्शुअल हूँ। वो शायद स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लेगा, बट एंड में या मेरे ऊपर हंसेगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा। एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रिलेशनशिप फिर से ट्राई करूँ। बस हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है दैट आई वोंट फाइंड समवन टू लव मी। ऑफ कोर्स यू विल। और ये बोलना बंद कर। पता है ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता बैठती है जबान पर। सोच के बोला करना। सोच कर और एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। और तू तो मत ही बोल। याद है ना तुझे क्या हुआ था लास्ट टाइम डेट पे? उसको एसेक्सुअलिटी का मतलब तक नहीं पता था। ही लेफ्ट मी इन बिटवीन द डेट। मैं और इंसल्ट नहीं सह सकती। वो मेरी गलती है एंड आई एम सॉरी अबाउट इट। पर हर कोई चोमू नहीं होता है ना। और तेजस, आई नो हिम। वो स्वीट, काइंड और अंडरस्टैंडिंग है और उसे पता है तू एसेक्सुअल है और एसेक्सुअल होने का मतलब भी पता है। तू ये सब डिस्कस कर रहा है मेरे बारे में अननोन लोगों के साथ? वो मेरे बचपन का फ्रेंड है यार, अननोन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तू पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख, बाकी अपने आप कर लेंगे। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। मुझे पता है ये मुश्किल है। मुझे खुद को कितना टाइम लगा है अपने आप को प्राउडली गे बोलने में। मैं तेरा टाइम वेस्ट होने नहीं दूंगा। परवर कुछ नहीं, प्लीज एक डेट यार। अगर तेजस समझ में नहीं आया ना, बाद में कभी बात मत करना। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट हिम। नो सैम। सॉरी, नो चॉइस। मैंने तेजस को चाय पे बुलाया है। आउच यार, बाद में मार लेना, पहले मिल ले। चल 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 चल। पर सैम, घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते पगली। चलो चल 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 चल। Hi. हाय, प्लीज कम। Sure. हेलो। How are you, man? फाइन। कल सामने मेरी बहुत सिफारिश लगाई है यहाँ आने के लिए। पल्लवी, I'm sorry, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, बट सी आई एम अ गो गेटर।
मैं तब तक गिव अप नहीं करता जब तक सब कुछ ट्राई नहीं कर लेता। गिव अप तो करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट माई प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, तुम मुझे चांस ही नहीं देना चाहती। शुरू कर सकती है। शुरू करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड तेजस, पिछले 1 साल में मैं 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। आई नो शॉर्ट कमिंग्स मुझ में ही हैं, पर आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को डिस्कवर कर रही हूँ, अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सी, आई एम एन एसेक्सुअल, जिसे रोमांटिक अट्रैक्शन होती है पर सेक्सुअल नहीं। आई डोंट नो हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू। मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ एसेक्सुअलिटी क्या होती है। ओके, आई टेल यू समथिंग। 2 साल पहले माई सिस्टर केम आउट एज एन एसेक्सुअल। काफ़ी तकलीफ हुई उन्हें। फैमिली वाले समझ नहीं रहे थे, रिलेशनशिप्स उनके बन नहीं रहे थे। आई रियली वॉन्टेड टू सपोर्ट हर। मैं उनकी हेल्प करना चाहता था। मैंने बहुत सारे LGBTQIA ग्रुप ज्वाइन करे रिसर्च करने के लिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड हर। That's really sweet of you. Oh, thank you. See, पल्लवी, मैं जानता हूँ तुम अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एसेक्सुअल लोगों की भी शादी होती है, एसेक्सुअल लोगों के भी बच्चे होते हैं, बट इन द एंड इट ऑल डिपेंड्स उन्हें क्या चाहिए। पर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी भी तो कुछ नीड्स होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी रिलेशनशिप को लेकर। सी, ऑफ कोर्स है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है रिलेशनशिप को लेकर। सी, मुझे भी एक बात पता है कि लव और बटरफ्लाई रिलेशनशिप में ख़त्म हो जाती है। सेक्सुअल अट्रैक्शन तो ना से भी कम हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बचती है वो है इमोशनल अटैचमेंट। अ गुड रिलेशनशिप ऑलवेज नीड्स मोर दैन SEX, और मैं तो वही ढूंढ रहा हूँ। हे, स्माइल करते हो, काफ़ी क्यूट लगती हो तुम। सी, आगे क्या होगा, हम कंपैटिबल होंगे या नहीं, एक दूसरे को समझेंगे या नहीं, ये तो रिलेशनशिप में आकर ही पता चलेगा ना। सी, आई अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड आई अंडरस्टैंड योर नीड्स, सो isn't it worth a try? Surely is. तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।